वेरी वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज आपकी सेकंड क्लास है आपकी आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट के टायर सेकंड की, जिसमें हम कर क्या रहे हैं, आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां पे आपकी ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। और या फिर आप ऐसा कह सकते हैं आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है उसमें भी आपको ट्रांसलेशन आती है इंग्लिश में करने के लिए, जो आपने चूज कर रखी है। बट इन क्लासेस में हम क्या कर रहे हैं, आपका इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश जो है ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं। अब कुछ बेसिक बातें जो क्लास शुरू करने से पहले मुझे तुम्हें बतानी है। एक वो जो मैंने तुम्हें होमवर्क दिया था, आई होप आप सबने वो होमवर्क जो है आप पहले क्लास में जो दिया था वो किया होगा। दूसरी चीज, कुछ बातों पे स्पेसिफिकली ध्यान देना जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे, अपने सब्जेक्ट पे, अपने ऑब्जेक्ट पे, वो जो वर्ब होता है, जो काम हो रहा होता है, उस पे ध्यान देना कि अच्छा ये बात बोली गई है कि किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन पे ध्यान देना। बता चुका हूं पहले की क्लास में। कॉमर्स पे ध्यान देना, फुल स्टॉप पे ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद अपना ध्यान देना कुछ की वर्ड्स पे, जो मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगा ना, उन की वर्ड्स पे ध्यान देना एट द एंड ऑफ द क्लास। एट द एंड ऑफ द क्लास मैं तुम्हारा टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक डाल दूंगा और वहां पे आपको ये सारी पीडीएफ भी जो है आराम से मिल जाएंगी। चले क्लास शुरू करते हैं आपकी। आज का जो पैसेज है आपका, ये है आपका आपके नेशनल सिक्योरिटी पे। एंड चले, पैसेज क्या है, नेशनल सिक्योरिटी। तो कौन कौन जो है जिसको नहीं पता नेशनल सिक्योरिटी होती क्या, तो नेशनल सिक्योरिटी इज व्हाट, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो नेशनल सिक्योरिटी इज व्हाट, राष्ट्रीय सुरक्षा। तो ये भी याद रखना, नेशनल राष्ट्रीय सिक्योरिटी सुरक्षा। इंपॉर्टेंट पैसेज है, ऐसे पैसेज ही एग्जाम में आपको आने वाले हैं। चले, एक एक लाइन को मैं क्या करता जाऊंगा, अंडरलाइन करता जाऊंगा। देन आफ्टर आप भी मेरे साथ साथ जो है ट्रांसलेशन करते जाना। पहले एक लाइन पूरी कंप्लीट पढ़ेंगे, फिर उसको तोड़ तोड़ के उसको सेंटेंसेस में बना के हिंदी में कन्वर्ट करेंगे आराम से, ठीक है। कहता है नेशनल सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी नेशन। समझ आ रहा है? कहता है नेशनल सिक्योरिटी जो है वो किसी भी देश की एक सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों में से एक है। तो क्या बोल रहा है, नेशनल सिक्योरिटी जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एनी नेशन। देखो, इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट कर लोगे बट लिखने में वहां पे तुम्हें दिक्कत होगी, तो लिखने की प्रैक्टिस जरूर करना। तो क्या आएगा, क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या आएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या, किसके लिए, ऑफ एनी नेशन। तो राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी, कैसे लिखा जाएगा ऐसे, ऐसे किसी भी राष्ट्र की, या देश लिख सकते हो तुम तुम्हारे हिसाब से जैसे तुम्हें सूटेबल लगे, किसी भी राष्ट्र की सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट मींस महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी, जिम्मेदारियों में से एक है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? अच्छा, आगे वाला पैसेज क्या लिखे, कहता है इट रेफर्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्रीज पीपल। मतलब इसका मतलब क्या है, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? कहता कंट्री के लोगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन करना, उसकी टेरिटरी, टेरिटरी क्या होती है, उसकी सीमा, उसकी सीमा की प्रोटेक्शन करना, इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की प्रोटेक्शन करना, और इंस्टीट्यूशन, जो इस कंट्री के अंदर इंस्टीट्यूशन है, मतलब उस कंट्री के अंदर जो संस्थान है आपके, उनकी प्रोटेक्शन करना। किससे, इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट। थ्रेट होता है खतरा, इंटरनल होता है आंतरिक, एक्सटर्नल होता है बाहरी। तो क्या बोल रहे, इस नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है, नेशनल सिक्योरिटी का मतलब ये है कि उसकी कंट्री के लोगों की, उसकी सीमाओं की, उसकी अर्थव्यवस्था की, उसके संस्थानों की प्रोटेक्शन करना, सुरक्षा करना आंतरिक और बाहरी खतरों से। क्लियर? अब इसको लिखा कैसे जाएगा एक बार वो देख लेते। तो कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे, इसका, इसका अर्थ है
किसका? इट रेफर्स टू, इसका अर्थ है देश के नागरिकों, जो देश के नागरिक हैं, ऐसे मतलब अपने हिसाब से जैसे तुम्हें सही लगेगा कि देश के लोगों की सुरक्षा करना या देश के नागरिकों की सुरक्षा करना, जैसे तुम्हें सही लगे। इसका अर्थ क्या है? देश के नागरिकों, उसकी सीमाओं, उसकी सीमाओं, और क्या है? इकोनॉमी, इकोनॉमी को क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। अर्थ वो आधा आएगा, ये एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत मेरे को लगता है हिंदी तुम्हें आती है तो इतना तुमने किया होगा। उसकी अर्थव्यवस्था और संस्थानों की सुरक्षा करना आंतरिक और बाहरी खतरों से, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि इसका अर्थ ये है कि देश के नागरिकों, उसकी सीमाओं, अर्थव्यवस्था और संस्थानों को आंतरिक तथा बाहरी खतरों से, थ्रेट्स मींस खतरों से सुरक्षित करना। कोई दिक्कत यहां पे? सुरक्षित करना या सुरक्षित रखना, कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा आगे चलते, फिर क्या बोल रहा है? कहता दीज थ्रेट्स मे कम इन मेनी फॉर्म्स सच एज टेररिज्म, साइबर अटैक, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, स्पाइनेज और इवन नेचुरल डिजास्टर्स। अब सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं? कहते ये जो थ्रेट है ये बहुत सारे आपके रूप में आ सकते हैं, बहुत सारे रूपों में आ सकते हैं। आतंकवाद, अच्छा साइबर हमले, बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है कि मतलब सीमाओं में घुसपैठ करना, तो क्या आएगा? सीमा में घुसपैठ। स्पाइनेज इज व्हाट? जासूसी करना। और इवन नेचुरल डिजास्टर इज व्हाट? आपकी प्राकृतिक आपदाएं। इसको अब आराम से थोड़ा थोड़ा करके जो है करते। कहता दीज थ्रेट में कम इन मेनी फॉर्म्स, तो यहां तक देखते। कहते ये खतरे जो है बहुत सारे रूपों में आ सकते हैं। तो इसे कैसे लिखा जाएगा? इसे ऐसा लिखेगा, ये खतरे बहुत रूपों में आ सकते हैं, चल जाएगा। या फिर ऐसा लिख सकते हैं, कई प्रकार के हो सकते हैं। दिस थ्रेट में कम इन मेनी फॉर्म्स, ये खतरे बहुत रूपों में आ सकते हैं, ये खतरे कई प्रकार में आ सकते हैं, या फिर कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई दिक्कत है यहां पे? चलेगा। जैसे, कहता है जैसे क्या है? जैसे सच एज टेररिज्म, जैसे आतंकवाद, क्या आएगा? आतंकवाद। दूसरा साइबर अटैक, तो साइबर अटैक को सिंपल लिखोगे साइबर हमले, कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन इज व्हाट? सीमा में घुसपैठ, एक सेकंड में, सीमा में घुसपैठ। या फिर स्पाइनेज इज व्हाट? जासूसी। और लास्ट में क्या है? या फिर नेचुरल डिजास्टर, तो या फिर क्या आ सकती है? प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है, आपदाएं। कोई दिक्कत है यहां पे? यही तो बोल रहे, क्या बोल रहे? कहता ये खतरे जो है, जो नेशनल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है किसी भी देश के लिए। इसका क्या मतलब है? कि लोगों की प्रोटेक्शन करना, उसकी सीमाओं की प्रोटेक्शन करना, अर्थव्यवस्था की प्रोटेक्शन करना, उसके संस्थानों की प्रोटेक्शन करना बाहरी और आंतरिक खतरों से। ये थ्रेट जो है, ये खतरे जो है, ये बहुत सारे फॉर्म्स में आ सकते हैं। जैसे आतंकवाद हो सकता है, साइबर हमले हो सकते हैं, सीमा में घुसपैठ हो सकती है, आपकी जासूसी हो सकती है, ठीक है, या फिर नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं। तो इन सब से प्रोटेक्शन करना इज व्हाट? नेशनल सिक्योरिटी। आगे चले, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं इसकी ट्रांसलेशन डाल दूंगा नीचे, एक बार ट्रांसलेशन खुद जाके नीचे देख लेना। मैं यहां पे इसको क्या कर रहा हूं? रब कर रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रखा है उसने? ओके कहता अ कंट्री दैट इज नॉट सिक्योर कैन नॉट प्रोग्रेस बिकॉज पीस एंड स्टेबिलिटी आर द फाउंडेशंस ऑफ डेवलपमेंट।
कोई दिक्कत? बड़ा सिंपल बोल रहा है, कहता कोई भी कंट्री जो है, ठीक है, जो सिक्योर नहीं है, कोई भी कंट्री जो सिक्योर नहीं है, जो सुरक्षित नहीं है, वो कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकती। प्रोग्रेस इज व्हाट? प्रगति। प्रगति इज व्हाट? कि आगे नहीं बढ़ सकती। बिकॉज पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति और स्थिरता किसी भी देश की फाउंडेशन होती है। फाउंडेशन इज व्हाट? नींव। किसी भी देश की नींव होती है। अब इसे लिखा कैसे जाएगा? तो कहता कोई भी देश, गिव मी 1 सेकेंड, कोई भी देश सुरक्षित ना हो, सुरक्षित ना हो, तो वह क्या नहीं कर सकता? अ कंट्री दैट इज नॉट सिक्योर कैनॉट प्रोग्रेस। तो क्या आएगा? वह क्या नहीं कर सकता? वह प्रगति नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। दूसरा, बिकॉज पीस एंड स्टेबिलिटी आर द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट। कहता कोई भी देश जो सुरक्षित ना हो वह प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि, बिकॉज, क्योंकि पीस, पीस इज व्हाट? शांति और स्थिरता किसी भी देश की विकास की नींव होती है। फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज व्हाट? विकास। तो किसी भी देश के विकास की नींव होती है क्या? शांति और स्थिरता। तो क्या आएगा? इसे लिखेंगे क्योंकि, क्योंकि शांति और स्थिरता किसी भी, क्या लिखे? बिकॉज पीस एंड स्टेबिलिटी आर द फाउंडेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो सिंपल लिख दो, क्योंकि शांति और स्थिरता ही, सिंपल लिख देते हैं इसे, शांति और स्थिरता ही विकास की नींव होती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? इसको सिंपल लिख दो। तो किसी भी देश की सुरक्षा, कोई भी देश जो है वो सुरक्षित ना हो, वह प्रगति नहीं कर सकता, क्योंकि शांति और स्थिरता ही विकास की नींव होती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? एक बार इसकी ट्रांसलेशन तुम यहाँ पे देख लेना अपने हिसाब से। अब सेकंड पैसेज पे ट्रांसलेशन इसकी करते हैं। अच्छा, एक काम जरूर करना, खुद से एक काम में ये करना कि पहले ट्रांसलेशन खुद करना, पॉज करके पहले ट्रांसलेशन खुद करना, देन आफ्टर मेरे साथ चलना। और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो तुम्हें लगे तुम्हें पता नहीं है, उन्हें नोटबुक पे जरूर लिख लेना। जैसे तुम्हें यहाँ पे ये ना पता हो कि नेशनल सिक्योरिटी को क्या कहते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, तो वैसे करके लिख लेना। कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जटिल, तो वैसे लिख लेना। वो बहुत हेल्प करेगा। कीवर्ड्स आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, तो कीवर्ड्स पे बहुत फोकस रखना। चले अब एक एक फिर से करते जाते। कहता इन टूडेज वर्ल्ड नेशनल सिक्योरिटी हैज बिकम मोर कॉम्प्लेक्स देन एवर बिफोर। कहता आज के वर्ल्ड में, इन टूडेज वर्ल्ड, जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा है, वो क्या हो चुकी है? वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, पहले से कई ज्यादा। ऐसा बोल रहा है कि पहले से भी कई ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, पहले से भी कई ज्यादा जटिल हो चुकी है। अब इसे लिखा कैसे जाएगा? कहता आज की दुनिया में, इन टूडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में, आज की दुनिया में, अपनी राइटिंग थोड़ी सुधार लेना, राष्ट्रीय सुरक्षा पहले से कहीं अधिक, क्या होगी? पहले से बहुत ज्यादा, कहीं अधिक जटिल हो गई है। जटिल इज व्हाट? कॉम्प्लेक्स, जटिल हो गई है। कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा, फिर क्या बोल रहे? कहता अर्लियर, earlier the biggest concern for a country was a physical attack from another nation। कहता आज के टाइम पे पता क्या हो रहा है? आज के टाइम पे जो देश को बचाना है ना, देश को प्रोटेक्ट करना है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुका है। पहले के टाइम पे क्या होता था? बस देश देश पे अटैक कर देते थे, ठीक है, वही खतरा होता था। बट आज के टाइम पे वैसा नहीं है। आज के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी अगर तुम खुद देखो, क्या सिर्फ देश जो अटैक कर रहा है सिर्फ उसी से खतरा है हमें? आपके साइबर अटैक होते हैं,
ठीक है, देश क्या करते हैं, आपके अंदर ही देश के अंदर सिविल वॉर चलती है, टेररिज्म चल रहा होता है, बहुत सी चीजें चल रही होती है। ठीक है, आप ऐसा सोच सकते हो कि कोई हैकर हो, बहुत दूर दूर बैठा हो और वो किसी देश का सर्वर हैक कर दे, डाटा चुरा ले, तो आजकल वो जो है वो सारी की सारी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर ही आ रहे हैं। तो पहले क्या बोल रहा है, अर्लियर द बिगेस्ट कंसर्न फॉर अ कंट्री वाज फिजिकल अटैक। अब फिजिकल अटैक को तुम किस तरीके से लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो कि भौतिक हमले, फिजिकल इज व्हाट, भौतिक हमले, अटैक भौतिक हमले। अनदर नेशन, दूसरा राष्ट्र, लिख लो। अब करते हैं इसको, ट्रांसलेट करते हैं किस तरीके से आएगा। कहता अर्लियर द बिगेस्ट कंसर्न फॉर अ कंट्री वाज फिजिकल अटैक। तो क्या आएगा, पहले देशों की, पहले पहले क्या था, पहले देशों की, राष्ट्र की, कुछ भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, दोनों में सही लगे। पहले देशों की क्या थी, बिगेस्ट कंसर्न इज व्हाट, मुख्य, मुख्य चिंता क्या थी, किसी भी, मुख्य चिंता जो किसी भी देश का जो फिजिकल अटैक था उससे, उसको, उनको सबसे बड़ा कंसर्न था उनका। तो पहले देशों की मुख्य चिंता किसी दूसरे राष्ट्र के कौन से हमले थे, फिजिकल अटैक, भौतिक, भौतिक हमले से होती थी, भौतिक हमले से होती थी। कोई दिक्कत यहां पे, कहता पहले देशों की मुख्य चिंता जो है वो किसी दूसरे राष्ट्रीय भौतिक हमलों से होती थी या भौतिक हमले से होती थी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। पढ़े क्या लिख रखा है, कहता हाउएवर विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। कहता अब की टाइम पे ये जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है ना, सिक्योरिटी चैलेंजेस हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। कहता अब के टाइम पे जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये जो तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मींस तकनीकी प्रगति, एडवांसमेंट प्रगति, ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है, हाउएवर तो ऐसा लिख सकते हैं लेकिन, लेकिन तेज तकनीकी प्रगति में सुरक्षा, क्या बोल रहे हैं, हाउएवर विद रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सिक्योरिटी चैलेंजेस हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली। तो चेंज हुई है, लेकिन तेज तकनीकी प्रगति ने सुरक्षा प्रणाली को या सुरक्षा चुनौतियों को काफी बदल दिया है। सुरक्षा चुनौतियों को, सिक्योरिटी चैलेंजेस, चैलेंजेस चुनौतियां ज्यादा बेटर है, तो क्या आएगा, चुनौतियों को, चुनौतियों को बदल दिया है। तो कैसे लिखा जाए, बदल दिया है। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कहता है ये जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रही है ना, इसने चुनौतियों को बदल दी है। ये जो चैलेंजेस है, सिक्योरिटी चैलेंजेस, इनको बदल दिया है, काफी बदल दिया है, इज टू सूटेबल, और ये भी आपका जो है काफी सूटेबल है। आगे कहता है नाउ अ हैकर सिटिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स अवे कैन कॉज हार्म टू अ नेशंस बैंकिंग सिस्टम। कहता अब ऐसा हो सकता है कि एक हैकर जो है, मैं तुम्हें यहां पे बता दूं। अब कहता है नाउ अ हैकर जो 1000 किलोमीटर अवे बैठा हुआ है ना, वो भी नेशन के बैंकिंग सिस्टम को क्या कर सकता है, कहता हार्म कर सकता है, उसकी पावर ग्रिड को हार्म कर सकता है किसी भी देश की। ठीक है, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को हार्म कर सकता है। ये भी तो सारा नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आ रहा है। इसको समझना पैसेज को। कहता आज के टाइम पे नेशनल सिक्योरिटी जो है बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, और पहले बड़ा कंसर्न होता था किसी भी देश से, मतलब अटैक से खतरे, जो अटैक का खतरा था उससे बचना। बट कहता है ये जो रैपिड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है ना, इसने सिक्योरिटी चैलेंज बदल दिए। कहता है अब के टाइम पे एक हैकर होता है, वो किलोमीटर दूर बैठा होता है, और वो नेशनल के बैंकिंग सिक्योरिटी को हार्म कर सकता है, उसके पावर ग्रिड को हार्म कर सकता है, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क को हार्म कर सकता है। तो ये भी तो नेशनल सिक्योरिटी के खतरे ही है। बस वही लिखे है। इसको अब चेंज करते हैं। तो अब इसे कैसे चेंज करा जाएगा, मेरे को एक बार रब करने दो प्लीज, फिर इसके बाद मैं तुम्हें लिखवाता हूँ इसे। ट्रांसलेशन इसकी एक बार देख लेना अपने हिसाब से। चलिए, तो कहता नाउ अ हैकर,
चलिए, क्या आएगा, नाउ अ हैकर सिटिंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अवे। तो कैसा लिखा जाएगा, अब कोई हैकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर, क्या आएगा, अब कोई हैकर हजारों किलोमीटर दूर बैठकर किसी भी देश की क्या कर सकता है, किसी भी देश की बैंकिंग, किसी भी देश की बैंकिंग व्यवस्था, ठीक है, पावर ग्रिड, पावर ग्रिड मतलब बिजली प्रणाली, ठीक है, या कम्युनिकेशन इज व्हाट, संचार, तो क्या आएगा, संचार नेटवर्क को हार्म कर सकता है। तो हार्म मीन्स नुकसान, तो क्या आएगा, नुकसान पहुंचा सकता है। एक सेकेंड में, नुकसान पहुंचा सकता है कोई दिक्कत है यहां पे। अच्छा, आगे चलते, अब क्या लिख रखा है उसने, कहता दिस फॉर्म ऑफ वॉरफेयर इज नाउन एज साइबर वॉरफेयर। कहता ये जो लड़ाई होती है ना, इस लड़ाई को क्या कहा जाता है, कहता साइबर लड़ाई कहा जाता है। एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न नेशन। और ये जो मॉडर्न नेशन है आज के टाइम पे, सबसे बिगेस्ट चैलेंज यही है किसी भी देश के लिए। ये जो साइबर अटैक हो रही है, ये जो साइबर वॉरफेयर, ये जो साइबर युद्ध हो रहे हैं ना तुम्हारी, यही सबसे बड़ा क्या है, एक सीरियस चैलेंज है आज के देशों के लिए। तो क्या आएगा, कहता इस प्रकार के हमलों को, मतलब दिस फॉर्म ऑफ वॉरफेयर इज नाउन एज साइबर वॉरफेयर। तो क्या आएगा, ये जो अभी देखा ना हमने, साइबर अटैक करते हैं हैकर दूर बैठ के, तो कहता इस प्रकार के हमलों को साइबर वॉरफेयर कहा जाता है। तो साइबर युद्ध कहा जाता है, साइबर युद्ध कहा जाता है, या इस प्रकार के युद्ध को साइबर युद्ध कहा जाता है, जैसे आपको सही लगे। एंड इट हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट सीरियस चैलेंज ऑफ मॉडर्न नेशन। और ये आधुनिक इज व्हाट, मॉडर्न नेशन मीन्स व्हाट, देशों। तो कहता है ये जो है आज के टाइम पे मॉडर्न देशों के लिए सबसे बड़ा खतरा है या चुनौती है। तो ये आधुनिक देशों के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, चुनौतियों में से एक है लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, या एक है या एक बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। कहता दिस इज अ फॉर्म ऑफ वॉरफेयर, और कहते ये काइंड ऑफ जो हमें ये जो युद्ध दिख रहा है, हमले दिख रहे हैं, इनको साइबर युद्ध कहा जाता है। और ये किसी भी देश के लिए, किसी भी आधुनिक देश के लिए सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है या एक बन चुका है। यहाँ पे इसकी मैंने ट्रांसलेशन डाल रखी है, एक बार इसे भी चेकआउट कर लेना। चलिए, ये वाला पैसेज जो है अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। कहता टेररिज्म इज अनदर मेजर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। अब टेररिज्म जो है ये भी एक बहुत मेजर थ्रेट है किसी भी देश की सिक्योरिटी के लिए। तो अब इसे कैसे लिखा जाएगा, एक एक लाइन करके ट्रांसलेट करेंगे। बट एग्जाम में ना अगर तुम्हें टाइम मिल जाएगा ना, तो तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम में अगर तुम्हें टाइम मिल जाएगा ना, टाइम मिलेगा तुम्हें 30 मिनट्स, और 30 मिनट्स एक एक पैसेज को कन्वर्ट करने के लिए पहले 5 से 6 मिनट आराम से लेना, और जो जो तुम्हें लगेगा ना यहाँ पे मेरे को अच्छा टेररिस्ट, इसको आतंकवाद, ऐसे ऊपर अपने
जो तुम्हें शीट मिलेगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उस पर लिख लेना आतंकवाद होता है, अच्छा इंसिडेंट क्या होता है लिख लेना, हार्मनी क्या होता है, जो जो वर्ड, टेररिज्म क्या है, अच्छा स्ट्रेंथन क्या है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, कोऑर्डिनेशन क्या है, तो ये कुछ की वर्ड जो है एक बार ये लिख जरूर लेना, ठीक है, ताकि हो क्या, जब तुम वहां पे पैसेज को कन्वर्ट कर रहे हो ना, तो तुम्हें बार बार कीवर्ड्स याद करने की जरूरत ना पड़े, तो ये सारे कीवर्ड्स कुछ कुछ लिख लेना ताकि ये हेल्प हो जाएगी बहुत ज्यादा, ठीक है। चले, कहता टेररिज्म इज अनदर मेजर थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, तो क्या आएगा, टेररिज्म इज व्हाट, आतंकवाद, आतंकवाद इज अनदर मेजर थ्रेट, आतंकवाद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। कोई दिक्कत है यहां पे? चलिए, क्या बोल रहे थे, टेररिस्ट ग्रुप्स ऑफन ट्राई टू स्प्रेड फियर एंड इंस्टेबिलिटी बाय कैरिंग आउट वायलेंट अटैक। वायलेंट अटैक इज व्हाट, ऐसा समझ लो हिंसक हमले, वायलेंट इज व्हाट, हिंसक हमले। तो क्या बोल रहे हैं, जो टेररिस्ट के ग्रुप होते हैं, मतलब कि ये जो आपके आतंकवादी समूह जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, कहते हैं वायलेंट अटैक करते हैं और डर फैलाने की और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो क्या आएगा, कहता आतंकवादी समूह हिंसक हमले या हिंसक हमलों के माध्यम से, हिंसक हमलों के माध्यम से क्या करते हैं, ऑफन ट्राई टू स्प्रेड फियर, तो क्या करते हैं, माध्यम से डर फैलाने की कोशिश करते, डर फैलाने की कोशिश करते हैं और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं। तो आएगा डर और अस्थिरता फैलाने की कोशिश करते हैं, कोई दिक्कत है यहां पे? अच्छा, आगे क्या लिख रखा है यार, मेरे को ना सुबह सुबह वीडियो बनानी पड़ती है आपकी, सुबह 5-6 बजे के, 6 बजे, 5, 5:30, 6 बजे के पास पास, तो सुबह सुबह ठंड बहुत है आज के टाइम पे, तो बस इतना कहूंगा कि तुम भी बहुत जल्दी जल्दी सो उठ जाया करो, बहुत हेल्प होगी तुम्हारी भी। चले, मतलब आपके पास टाइम इतना बच जाएगा ना कि दिन लगेगा कि बहुत टाइम है हमारे पास, सबके पास 24 घंटे ही है, बट आपके पास टाइम एक्स्ट्रा होगा अगर तुम सुबह 5 या 6 बजे आराम से उठ जाते हो और रात को 10 या 11 के पास पास सो जाते हो और 6 बजे के पास पास उठ जाते हो। 5-6 घंटे की नींद बहुत होती है, बहुत ज्यादा। स्टूडेंट के लिए 6 घंटे की नींद काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। जिसको लगता है कि 8 घंटे सोना है, 10 घंटे सोना है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 6 घंटे इज मोर देन इनफ, और वो भी अच्छे से नींद ली हो तुमने, फोन अपना बिल्कुल साइड पे छोड़ा हो, आराम से सोए हो बिना चिंता के, तो बहुत अच्छी नींद होती है 6 घंटे की, तो इतनी काफी होती है एक स्टूडेंट के लिए। चले, अच्छा आगे करते हैं, क्या लिख रखा है यहाँ पे, कहता सच इंसिडेंट्स नॉट ओनली टेक इनोसेंट लाइव्स बट ऑल्सो डैमेज द कंट्रीज इकोनॉमी एंड सोशल हार्मनी। सॉरी, तो कहता है ये जो टेररिस्ट ग्रुप हैं, ये क्या करते हैं, डर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और इंस्टेबिलिटी और अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हमले करके। कहता है इन्हीं इंसिडेंट की वजह से, इन्हीं हमलों की वजह से, या फिर आपके इन्हीं मतलब इंसिडेंट्स की वजह से ऐसा होता है, जो इनोसेंट लोग होते हैं, मतलब जो बहुत निर्दोष लोग होते हैं, तो उनकी जान चली जाती है, ठीक है। बट ऑल्सो डैमेज द कंट्रीज इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था जो है, वो भी आपका क्या हो जाता है, वो भी आपकी खराब हो जाती है। और सोशल हार्मनी इज व्हाट, एकजुटता जो तुम्हें देखने को मिलती है, जो शांति तुम्हें देखने को मिलती है, सामाजिक शांति जो तुम्हें देखने को मिलती है, वो भी क्या हो जाती है, वो भी आपकी क्या हो जाती है, उसमें मतलब वो डैमेज कर देती है उस चीज को। तो एक बार देख लेते, पढ़ लेते क्या क्या बनेगा इसका। तो कहता है सच इंसिडेंट्स नॉट ओनली टेक इनोसेंट लाइव्स, कहता है ये जो हमले होते हैं ना, ये ना सिर्फ निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, तो क्या आएगा, क्या आएगा, ऐसे ऐसे हमले ना केवल निर्दोष लोगों की जान लेते हैं,
निर्दोष लोगों की जान लेते हैं, बल्कि 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 देश की इकोनॉमी और सोशल हार्मनी को भी डैमेज करते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था और सोशल हार्मनी, तो ये जो सामाजिक शांति है, ऐसा लिख लो, जब जो वर्ड तुम्हें याद आ जाए, सामाजिक शांति को भी प्रभावित करते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए मैं इसे रब कर रहा हूं एक बार, बाकी ट्रांसलेशन अपनी आराम से तुम भी खुद करना ताकि चीजें और क्लियर हो तुम्हें। अच्छा, अब क्या बोल रहा है? टू काउंटर टेररिज्म, नेशन स्ट्रेंथन देयर इंटेलिजेंस नेटवर्क्स, improve coordination between security agencies and enhance border security। कहता इन्हीं टेररिज्म को काउंटर करने के लिए, इसी आतंकवाद को काउंटर करने के लिए नेशन क्या करते हैं? अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन जो है उसे स्ट्रॉन्ग करते हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी जो है उसे भी बढ़ाते हैं। तो अब इसे लिखा कैसे जाएगा? टू काउंटर टेररिज्म, तो इसे कैसे लिखा जाएगा? काउंटर मींस निपटना उसके साथ, तो आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्र क्या करते हैं? राष्ट्र क्या करते हैं? राष्ट्र अपनी खुफिया व्यवस्था मींस इंटेलिजेंस नेटवर्क, इंटेलिजेंस खुफिया व्यवस्था को मजबूत करते हैं और क्या करते हैं? ये जो आपके इंप्रूव करते हैं कोऑर्डिनेशन, सिक्योरिटी एजेंसीज, सुरक्षा एजेंसियों के बीच में क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करते हैं। तो क्या आएगा? सुरक्षा एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन करते हैं, तो के बीच बेहतर, कोऑर्डिनेशन इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन समन्वय, क्या आएगा? ये कीवर्ड्स याद रखने हैं तुम्हें। समन्वय क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं, स्थापित करते हैं और एनहांस बॉर्डर सिक्योरिटी, और सीमा सुरक्षा बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत है यहां पे? आगे चलते हैं। कहता इंटेलिजेंस प्लेज अ क्रूशियल रोल हियर, एज अर्ली डिटेक्शन ऑफ थ्रेट कैन प्रिवेंट मेजर इंसिडेंट्स। कहता इंटेलिजेंस जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि पहले ही अगर आपने खतरे का भांप लिया हो ना, बाद में कुछ मेजर जो इंसिडेंट होते हैं उनसे बचा जा सकता है। तो क्या लिख रहा है? कहता इंटेलिजेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, कहता खुफिया जानकारी, ये जो खुफिया जानकारी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, खुफिया जानकारी की भूमिका
अत्यंत क्रूशियल रोल, अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कॉमर्स का ध्यान देना, क्योंकि पहले ही डिटेक्शन हो जाए थ्रेट की, तो क्योंकि पहले ही समय रहते ही खतरे का पता चल जाए तो बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। वही तो लिखा है, कहता समय रहते ही पता चल जाए, पहले ही डिटेक्शन हो जाए थ्रेट की, क्योंकि समय रहते ही खतरे का पता चल जाए तो आपकी बड़ी घटनाएं जो होती है, आपकी बड़ी घटनाओं को रोका जा सकता है। कहता अर्ली डिटेक्शन जो है आपकी, वो बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करती है, क्योंकि पहले ही पता चल जाए तो बड़ी सारी घटनाएं जो हैं, या बहुत सारी बड़ी बड़ी घटनाएं जो इंसिडेंट हो जाते हैं, उनसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। चले मूव करते हैं आपके नेक्स्ट पैसेज की तरफ। पहली ट्रांसलेशन देख लेना एक बार। चलो ये लास्ट पैसेज करवाऊंगा, उसके बाद होमवर्क दूंगा तुम्हें घर के लिए। बॉर्डर मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर नेशनल सिक्योरिटी। क्या लिख रखा है, कहता बॉर्डर मैनेजमेंट जो है आपकी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। अब बॉर्डर मैनेजमेंट क्या होती है, कहता सीमा प्रबंधन, प्रबंधन इज व्हाट मैनेजमेंट, तो क्या आएगा, कहता सीमा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन भी राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या आएगा, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो कहते हैं क्या, बॉर्डर मैनेजमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल सिक्योरिटी के लिए, तो सीमा प्रबंधन भी राष्ट्र सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ऐसा भी लिख सकते हो, सीमा प्रबंधन राष्ट्र सुरक्षा के लिए लगभग ऐसे महत्वपूर्ण है जैसे बाकी सारे। तो वैसा भी अपने हिसाब से हिंदी जैसे तुम्हें तब के टाइम पे समझ आ रहे। कहता अ कंट्री must ensure that its border are protected from illegal entry, ये जो अवैध घुसपैठ होती है, स्मगलिंग तस्करी, और इन्फिल्ट्रेशन घुसपैठ, ठीक है, उससे सुरक्षित रहे। तो क्या आएगा, कहता एक कंट्री को इंश्योर करना चाहिए, किसी भी देश को ये सुनिश्चित करना चाहिए, किसी भी देश को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी सीमाएं इंश्योर दैट इट्स बॉर्डर आर प्रोटेक्टेड, कि उसकी सीमाएं प्रोटेक्टेड है। क्या ये इलीगल एंट्री, तो अवैध प्रवेश, अवैध घुसपैठ भी लिख सकते हो, अवैध प्रवेश, अवैध प्रवेश, तस्करी, और इन्फिल्ट्रेशन इज व्हाट, घुसपैठ से सुरक्षित रहे। अच्छा आगे क्या लिख रखे, कहता दिस रिक्वायर एडवांस इक्विपमेंट, ट्रेन्ड पर्सनल एंड कॉन्टिन्यूअस सर्विलेंस। कहता ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी देश को उसकी जो मतलब बॉर्डर्स है ना, वो प्रोटेक्टेड रहे, मतलब कोई इलीगल एंट्री से प्रोटेक्टेड रहे, स्मगलिंग ना हो रही हो, तस्करी ना हो रही हो, घुसपैठ ना हो रही हो, और ये सब जो है कंट्रोल करने के लिए
एडवांस इक्विपमेंट चाहिए, ट्रेंड पर्सनल चाहिए और कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस चाहिए। तो कैसे? निगरानी, सर्विलेंस इज व्हाट, निगरानी चाहिए। तो कैसे आएगा? इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, कहता इसके लिए, इसके लिए आधुनिक उपकरणों ट्रेंड पर्सनल इज व्हाट, प्रशिक्षित बल या प्रशिक्षित बलों, पर्सनल इज व्हाट, पर्सनल मतलब लोगों की, प्रशिक्षित लोगों या प्रशिक्षित बलों और लगातार क्या? निगरानी, कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस, लगातार निगरानी की जरूरत होती है, की जरूरत होती है। कोई दिक्कत है यहां पे? तो क्या कह रहे, कहता किसी भी देश को ये जो इलीगल एंट्रीज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, इससे बचाने के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत होती है, प्रशिक्षित बलों की जरूरत होती है और लगातार निगरानी की जरूरत होती है। कोई दिक्कत? चलिए मैं इसको रब कर रहा हूं यहां पे एंड देन आफ्टर आगे चलते, बस थोड़ा ही बचे, इसे कंप्लीट करते हैं। देन आफ्टर जो होमवर्क दूंगा ना, प्लीज मेक श्योर करना कि उसे एक बार कर लो घर जाके, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा ही वहां पे भला होने वाला है। कहता फॉर कंट्रीज विद लॉन्ग और डिफिकल्ट टेरेन्स, मतलब ऐसे देश जो जिनका जो भूगोल टाइप जो है ना, भूगोल जो है उनका वो बहुत मुश्किल है, या फिर ऐसा समझ लो कि जिन देशों की भूगोल नहीं बोल सकते, भूगोल ही बोलो कि थोड़ा मुश्किल है, बहुत पहाड़ी रीजन है, डेंस फॉरेस्ट है, ठीक है, वहां पे तुम ऐसा मानो सच एज माउंटेनियस रीजन, डेंस फॉरेस्ट, सिक्योरिंग बॉर्डर बिकम इवन मोर चैलेंजिंग। कहता है ऐसी देश जैसे इंडिया की तुम बात कर लो, तो इंडिया में ऐसे पहाड़ भी है ऊपर, ठीक है, आपको बहुत डिफिकल्ट टेरेन आपको नॉर्थ की साइड पे दिखता है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन दिखते हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं आपके, ठीक है, उसके बाद वहां पे ना बॉर्डर को सिक्योर करना ज्यादा चैलेंजिंग बन जाता है फॉर कंट्रीज विद लॉन्ग और डिफिकल्ट टेरेन्स। तो कैसे लिखा जाएगा? तो कहता जिन देशों की जिन देशों की सीमाएं लंबी है, लंबी या कठिन, मुश्किल टेरेन्स है, डिफिकल्ट टेरेन्स है, कठिन भूभागों से घिरी होती है, वहां पे क्या होता है? कहता है वहां पे बहुत मुश्किल होता है बॉर्डर को सिक्योर करना। मतलब अब पहले बता रखे, जैसे माउंटेन रीजन हो, डेंस फॉरेस्ट हो, तो कैसे लिखेंगे? जैसे पहाड़ी क्षेत्र लिख दो, पर्वतीय क्षेत्र लिख दो, जैसे तुम्हें सही लगेगा उस टाइम पे। तो पर्वतीय क्षेत्र या घने जंगल से घिरी होती है, ठीक है, जैसे घिरी होती है, तो उनके लिए, तो कैसा लिखा जाएगा? उनके लिए सच एज माउंटेनियस रीजन, सच एज जैसे पर्वतीय क्षेत्र या घने जंगल, सिक्योरिंग बॉर्डर बिकम इवन मोर चैलेंजेस। तो क्या लिखा जाएगा? इसे लिखा जाएगा उनके लिए सीमाओं की, उनके लिए सीमाओं की सुरक्षा और भी कठिन हो जाती है, और भी कठिन हो जाती है, या और भी ऐसा लिख सकते हो, और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, चैलेंजिंग हो जाती है, तो चुनौतीपूर्ण जो है ज्यादा बेटर लगेगा। अच्छा, लास्ट लाइन करते, कहता इन सच एरियाज टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, थर्मल कैमराज, सैटेलाइट मॉनिटरिंग इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल। कहता है इन एरियाज में क्या होता है? इन एरियाज में
आपकी टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। कैसे? मतलब आप ड्रोन्स लगा सकते हो, थर्मल कैमराज लगा सकते हो, सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर निगरानी कर सकते हो, ठीक है। ऐसी तकनीक्स जो है बहुत हेल्पफुल होती है, एक्सट्रीमली हेल्पफुल, बहुत उपयोगी, हेल्पफुल, उपयोगी। तो इसे लिखा कैसे जाएगा? तुम इसे ऐसा लिखना, कहता इन इलाकों में, इन सच एरियाज, इन इलाकों में, इन इलाकों में, इन इलाकों में ड्रोन, थर्मल कैमरा या थर्मल कैमरे और सैटेलाइट, सैटेलाइट निगरानी जैसी, सैटेलाइट निगरानी जैसी तकनीक बहुत उपयोगी साबित होती है। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चले, ये था आपका लास्ट पैसेज। अब ट्राई करना, इसकी ट्रांसलेशन एक बार देख लेना, एंड बाकी जितने भी तुम्हें यहाँ पे पैसेज आपके दिख रहे हैं, ठीक है, एक बार ट्रांसलेशन इनकी है, बट फिर भी ट्राई करना कि एक बार खुद से इनको ट्रांसलेट करो, ठीक है। ट्रांसलेशन डाल रखी है, खुद से ट्रांसलेट करो। और एट द एंड ऑफ द क्लास ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके कीवर्ड्स हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी, इनको नोटबुक पे लिख लेना। राष्ट्रीय सुरक्षा, इंटरनल थ्रेट्स, आंतरिक खतरे, एक्सटर्नल थ्रेट्स, बाहरी खतरे। टेररिज्म इज व्हाट? आतंकवाद। साइबर अटैक, साइबर हमला। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, सीमा में घुसपैठ। स्पाइनेज इज व्हाट? जासूसी। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदाएं। स्टेबिलिटी, स्थिरता। डेवलपमेंट, विकास। अब ये लास्ट में आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे एक बार, सिर्फ एक बार डेफिनेटली देख जरूर लेना, बहुत हेल्प करेंगे। फिलहाल आज की क्लास के लिए मैं इतना रख रहा हूँ। ये पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम आपके ग्रुप में मिल जाएगी, आपका लिंक मैंने डाल रखा है, या फिर आप सिंपल जाके टेलीग्राम पे इंग्लिश विद हृतिक सर भी सर्च करेंगे, इंग्लिश विद ऋतिक सर भी सर्च करेंगे, तब भी आपको टेलीग्राम पे ग्रुप दिख जाएगा, आपका पब्लिक है, वहां पे भी आपको सारी की सारी पीडीएफ जो है ये बहुत आराम से सारी की सारी मिल जाएंगी। फिलहाल आज की क्लास के लिए इतना रखते हैं, एंड ये वीडियो जो है मैं आपकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें सारी की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। इतना रखते हैं आज की क्लास के लिए, और एट द एंड ऑफ द क्लास रिव्यू जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट क्लास में हम हिंदी टू इंग्लिश जो है हम इस पे मूव करेंगे, ट्रांसलेशन नेक्स्ट क्लास में ऐसे रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।